तो इस टाइप से आपका यहाँ पे व्यू टैब पूरा कंप्लीट हुआ। अब व्यू टैब में आपका एक ऑप्शन और भी है, सॉरी व्यू में नहीं, माइक्रोज में। माइक्रोज में क्या है, एमएस वर्ड के जितनी भी शॉर्टकट की रहेंगी सभी लाने का तरीका रहता है। कैसे? सबसे पहले तो हमने अपन ने जो रिकॉर्डिंग की थी वो अपन डिलीट कर देते हैं। तो कैसे करते हैं अपन डिलीट? माइक्रोज के ड्रॉप डाउनर पर क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पे आप देखेंगे क्या आ रहा है आपका, व्यू माइक्रोज। तो आपने यहाँ पे जो भी नाम जिससे रिकॉर्डिंग की थी आप उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन भी आ रहा है, तो यहाँ से अपन एडिट नहीं करना चाहते हैं, अपन तो सिर्फ डिलीट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे डिलीट कर देंगे जो भी आपको डिलीट करना है, आ जाएगा। अब इसके बाद आपको एमएस वर्ड की सारी शॉर्टकट कीज लाना है। तो क्या करेंगे आप, माइक्रोज के ड्रॉप डाउन है ऊपर क्लिक करेंगे आप, व्यू माइक्रोज, और फिर यहाँ पे देख रहे हैं आप माइक्रो इन में ऑल एक्टिव टेम्पलेट्स वगैरह सेलेक्ट है आपका। तो आप यहाँ से क्या सेलेक्ट करते हैं, वर्ड कमांड्स। आप यहाँ से वर्ड कमांड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ से आपको लिस्ट कमांड ढूंढना है, तो आप इस एरो से नीचे की ओर जाकर भी ढूंढ सकती हैं, या फिर यहाँ पे ये माइक्रो नेम में ICIC लिखा है, आप यहाँ पे लिस्ट कमांड टाइप भी कर सकते हैं। किया? अब आप यहाँ पे लिस्ट कमांड पे क्लिक करके आप यहाँ पे रन करते हैं, देन ओके करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे एमएस वर्ड की सारी शॉर्टकट कीज आ जाएंगी आपके पास। अब आप सभी स्टूडेंट, हमें पता है नीचे रिवीजन करेंगे इसका, तो कोई सी की आप इसमें यूज करके भी देख लें, हो सकता है कोई सी अप्लाई हो कोई सी नहीं हो, बट होती सभी एमएस वर्ड की यही है। ये ओनली एमएस वर्ड अकेले की है, ना कि एक्सेल या किसी और की। 10 पेज इसमें है और आपकी नहीं 9 पेज इसमें है, सॉरी। ठीक है, आ जाएंगे आपको करके देखने से, बहुत सी आपकी सही दी गई हैं, पूरी ही सही है, तो आ जाएगा इतना सभी स्टूडेंट्स को। चलिए ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे फाइल टैब। फाइल टैब पे क्लिक करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या मिलता है, इन्फो। इन्फो में आपका प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट है, ये सारे ऑप्शन हमने बता दिए हैं, जो हमने लॉग देना बताया था आपको रिव्यू टैब में। यहाँ से आप ये लॉग देते थे, कुछ भी टाइप नहीं होता था आपके डाटा में, वही ऑप्शन वहां है, बट वहां पे हम आपको एक ऑप्शन और एक्स्ट्रा बताते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ डाटा ले लिया आपने और आप चाहते हैं इस डाटा को हम ये कर दिया। अब आप चाहते हैं, हमने शॉर्टकट की से इसको एडिटिंग कर दिया है, अब आप चाहते हैं इसमें कि हम इसको सेव कर दें, लेकिन हम इसको सेव करेंगे तो हम इसमें पासवर्ड दे दें कि कोई भी आपके डाटा को ओपन नहीं कर पाए। ओपन मतलब देख भी नहीं पाएगा वो लिखा क्या है इस डाटा में। ठीक है, अगर आप यहां से देते हैं तो क्या होता है कि आप टाइप नहीं कर पाते उसमें, लेकिन डाटा तो शो होता है आपको। चलिए अब अपन इस पर क्लिक करते हैं, फाइल टैब पे इन्फो, प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट है, इसका आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप पासवर्ड दे देंगे, जो भी आपको पासवर्ड देना है, देन नेक्स्ट करेंगे, उस पासवर्ड को आप दोबारा देंगे, फिर ओके करेंगे। तो आप देखेंगे येलो कलर का यहाँ पे आ जाएगा सेलेक्टेड, मतलब आपको बता देगा। अब आपको इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है। याद रखना, आप जो भी पासवर्ड देते हैं वो पासवर्ड आपको याद होना चाहिए, और पासवर्ड देने के बाद आप आपके डाटा को सेव करेंगे। सेव एस लिया अपन ने, और यहाँ से ब्राउज ऑप्शन लिया। याद रखना अपन ने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए, सेव एस का, क्योंकि हम नेक्स्ट सेव का यूज बताएंगे। फिर सेव एस लिया आपने, ब्राउज लिया। हम अभी फिलहाल में डेस्कटॉप पे कर देते हैं, लेकिन याद रखना आप सभी को डेस्कटॉप पर नहीं करना है। तो हमने उसको फाइल नेम ये दे दिया है, देन सेव किया है। ठीक है, अब अपन इसको क्लोज कर दें। अब आप यहाँ पे देखिए अपनी फाइल कहाँ पे है, ये है। आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो देखिए आपको आपका डाटा शो नहीं हो रहा है, और जब तक आप यहाँ पे पासवर्ड नहीं देंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे इसमें, तो आपका डाटा ही शो नहीं होगा। और अगर आप इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं तो फिर आप वर्क कैसे करेंगे, फिर आपको कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट लेना रहेगा, लेकिन आपको तो आपके डाटा में ही वर्क करना है। तो आपने जो पासवर्ड दिया है ना, वो पासवर्ड आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन करना रहेगा, और ओके कर देंगे। आ गया, तो आ जाएगा सभी को ये। फिर नेक्स्ट क्या रहता है, आपको पासवर्ड रिमूव करना। तो जहां से आपने अप्लाई किया है वहीं से आप इस पर क्लिक करेंगे, और जो पासवर्ड आपने टाइप किया तो उसे आप यहाँ से हटा देंगे, देन ओके करेंगे आप। तो आप देखेंगे जो येलो कलर से आ रहा था हाईलाइट, वो रिमूव हो गया है। अब आप इसे डायरेक्ट यहाँ पे क्लोज करते हैं ना, तो वो डोंट सेव और सेव का ऑप्शन देगा। अगर आप डोंट सेव कर देंगे
तो जो पासवर्ड आपने यहाँ पे क्या किया है, रिमूव किया है, वो रिमूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने इसे डोंट सेव कर दिया। रिमूव करने के बाद भी आपको डॉक्यूमेंट को सेव करना है। अब सेव किस टाइप से करना है? अगर आप यहाँ पे सेव करते हैं तो आपने डेस्कटॉप पे सेव किया है, 1 2 3 0 फाइल नेम है आपका, तो उसी में ये सेव हो जाएगा। सेव का यूज कब करते हैं? जब पहले से ही आपकी फाइल सेव होती है और उसमें आप और डाटा सेव करना चाहते हैं, या फिर जो भी आपने एडिटिंग की है वो सेव करना चाहते हैं, तो सेव का यूज करते हैं। उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। सभी को आया? और सेवस का यूज कब करते हैं? जब आपको फाइल को न्यू लोकेशन पे करना हो, या अलग अलग लोकेशन पे करना हो, या अलग अलग फाइल नेम से करना हो उसको सेव। जैसे अपन ने फाइल नेम कर दी, अब अपन ने दोबारा करना है दूसरे किसी नाम से, तो अपन सेव का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये फाइल नेम ये दिया था अपन ने, अब अपन कुछ और दे देंगे। मतलब पुराना जो डाटा है आपका पहले से ही सेव है, अगर उसी में कुछ सेव करना है तो सेव का यूज करते हैं। Ctrl+S उसकी सेव शॉर्टकट की होती है। और न्यू जगह या न्यू फाइल नाम के साथ सेव करना तो सेव एस का यूज करते हैं। आ जाएगा सभी स्टूडेंट्स को? Ctrl+S कर देते हैं और उस पर भी क्लिक कर दिया, तो मतलब अब आपका ये डाटा सेव हो गया। अब आप इसे क्लोज करेंगे ना, और आप इसे ओपन करेंगे, यहीं पे सेव किया था अपन ने, तो आप देखेंगे आपका पासवर्ड रिमूव हो गया है। ठीक है? फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको इसमें मिलता है न्यू। न्यू पे आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखते हैं कुछ टेम्पलेट्स पहले से ही बने हुए हैं आपके, इनमें आप कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है, कुछ और डाटा फिल करना है आपको, तो यहाँ पे आ रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक करेंगे आप। तो आप देखेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे 2 विंडो हो जाएंगे। ठीक है? और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+N। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट है ओपन। ओपन पर आप क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं रीसेंट डॉक्यूमेंट। रीसेंट डॉक्यूमेंट, रीसेंट डॉक्यूमेंट में वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपने सेव किए हैं, जितने भी आपके MS वर्ड के डॉक्यूमेंट होंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि ये 1 2 3 है, 1 2 3 वाला जो डाटा है वो आपका H ड्राइव में सेव है। किस फोल्डर में है आपका? S के क्लास, और फाइल नाम उसका 1 2 3 है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो डाटा आपने सेव किया था वो ओपन हो जाएगा। ये था आपका डाटा। ठीक है? देखिए फाइल नेम भी बता रहा है। ठीक, तो आप सभी स्टूडेंट कहाँ तक रिवीजन करेंगे? सेवस, ये दोनों भी बता ही दिए हमने, सेव और सेवस। बाकी अपन नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्लास से करेंगे। ठीक, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। कैसे कर सकता है बताइए? कैसे हो जाएगा? जब तक वो डॉक्यूमेंट लॉक ओपन ही नहीं होगा, ओपन किए बिना पासवर्ड रिमूव नहीं होगा उसका। हाँ, पहले ओपन करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट को, फिर रिमूव होगा पासवर्ड। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपकी जो फाइल है उसमें लॉक है और कोई स्टूडेंट चला और उसको डिलीट कर दिया, तो आप उसे रिसाइकल बिन से वापस ला सकते हैं। लेकिन उसने परमानेंट डिलीट कर दिया तो फिर आप वापस नहीं ला सकते, शिफ्ट के साथ डिलीट। और अगर आपने नॉर्मल डिलीट किया तो वो रिसाइकल बिन में पहुंच जाएगा, तो आप यहां से भी डिलीट की कर देंगे तो वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा फिर आपका डॉक्यूमेंट। ठीक है? क्लोज कर दिया? कुछ पूछना है?